कान्हा की कृपा पाने की पूजा, संतान सुख का वरदान पाने का मौका। लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मान्यता है कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन तिथि के फेर के चलते इस बार ये दिवाली के 2 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को भी मनाया जा रहा है। इस दिन भी पूजा का मुहूर्त पूरे दिन नहीं है, बल्कि आपके पास कुछ ही घंटों का वक्त है। एक मुहूर्त तो सुबह 6:43 से शुरू थी, जो कि 8:43 तक रही, लेकिन अब आपके पास बचे हैं बस चंद मिनट। जी हाँ, अगर आपने सुबह की मुहूर्त में गोवर्धन पूजा नहीं की है तो अब आपके पास थोड़ी देर बाद का कुछ मिनट का समय बचा है, जिसमें आप भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं, पा सकते हैं अपने आराध्य का वरदान और खुशियों से भर सकते हैं अपनी झोली। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 13 और 14 को पड़ा है, जिसमें कई शुभ मुहूर्त के योग बने हैं। 14 नवंबर को एक मुहूर्त सुबह में करीब 2 घंटे की थी, तो एक मुहूर्त 11:30 बजे की है, बस कुछ मिनटों की। पूजा का दूसरा मुहूर्त सुबह 11:30 बजे शुरू हो रहा है, जो 48 मिनट बाद यानी 12:18 पर खत्म हो रहा है। तो अगर आप किसी वजह से सुबह की मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए हैं तो आपके पास ये वक्त बचा है। 48 मिनट का समय है जब आप अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं और पूजा का पूर्ण लाभ पा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और व्रजवासियों को इंद्र के गुस्से से बचाया था। उसी समय से भगवान कृष्ण के उपासक उन्हें गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जी भोग लगाते हैं और अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस पूजा का उत्तर भारत में खास तौर पर मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल और बरसाना में अधिक महत्व है। गोवर्धन पूजा में कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के साथ गौधन यानी गायों की पूजा भी की जाती है। धर्म के जानकारों का कहना है कि अगर गोवर्धन पूजा में कुछ विधान का सही पालन करें तो संतान संबंधी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल मालिश कर स्नान करें, उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं, उसके बाद बीचों बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं, फिर गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करें। पूजा के बाद अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें, भगवान को पंचामृत और पकवान का भोग लगाएं। मान्यता है कि शुद्ध मन से अगर आपने पूजा कर ली तो भगवान आपकी कामनाएं अवश्य पूरा करते हैं। खासतौर पर संतान से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है, जीवन में खुशहाली आ जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पूजा खुले स्थान में करनी चाहिए। कभी भी बंद कमरे में गोवर्धन पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा करते समय गौ माता की पूजा भी जरूर करें। गोवर्धन की परिक्रमा भी हमेशा नंगे पांव करें। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो रबड़ या कपड़े के जूते पहन सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा को बीच में ना छोड़ें। आधी परिक्रमा अशुभ मानी जाती है। पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा करने का विधान है। आज के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही तामसिक भोजन और नशीली चीजों के सेवन से बचें। कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा था और खुद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन लोगों को 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा चली आ रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।